मैं दूसरों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, मैं दूसरों को बहुत मान-सम्मान देती हूँ, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, मुझे कोई नहीं सुनता या मानता। अ, बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें हम कई बार शेयर करते हैं ना, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? बहुत तरह की चीज़ें हम बोलते हैं। देखिए, आपका व्यवहार आपको दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। जब भी आपकी कोई आपके घर में आता है या बाहर भी कहीं मार्केट में है, कहीं मिलता है, कुछ बात होती है, तो अगर आप उनको कहते हैं आइए, बैठिए, खाइए, आपके आपसे मिलके अच्छा लगा, तो ये दिखाता है कि आपके संस्कार क्या हैं, आप कहाँ से हो, किस तरह की आपकी सोच है, ठीक है? वहीं अगर आपके घर कोई आता है सडन करके, आप बोलते हो मुझे बहुत जल्दी हो रही है, ये कहाँ से आ गई, ये कब आ गई? और हालाँकि आप ये बात उन्हें डायरेक्ट उनके फेस पे नहीं बोल सकते हो, आपको पता है, लेकिन आप अपने माइंड में ये खिचड़ी पका रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आपके काम में दिख जाएगा और आपके फेस पे दिख जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं, मुझे जाना भी था, मुझे जल्दी भी थी, फिर भी मैंने उनकी इतनी सेवा की और उन्होंने मुझे ये क्रेडिट दिया। क्रेडिट तो वही मिलेगा ना जो सच्चाई है। हमेशा याद रखना, दिखावा कितना भी कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, होगा वही जो एक्चुअल में आपके अंदर चल रहा था, रिजल्ट उसके बेस पे मिलते हैं। तो अपने व्यवहार को ठीक करिए। जब भी किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, नहीं टाइम है तो अच्छे और सच्चे भाव से करिए कि इस तरह से ये बात हो रही है, ऐसे करना है। आपके घर में जब कोई आता है, उसे फील होना चाहिए कि मैं किसी ऐसे घर में आया हूँ जहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, चाहे वो पहली बार आया हो। और कोई आए और आपके घर में उसे ऐसे डर सा महसूस हो कि बस 2 घंटे मुझे काटने हैं, बस 2 घंटे कट जाएं, फिर मैं तो निकल जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे। अब आप देखिए, आपका जो व्यवहार है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार अहंकार वश होकर हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें लगता है कि हमने तो सही किया। सही की डेफिनेशन हर किसी के लिए गलत हो सकती है, लेकिन आप खुद देखिए आपके लिए क्या है। तो बहुत बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं, घमंड अहंकार जो है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है। किसी भी थोड़ी सी भी चीज़ ऊपर अच्छी हो जाए हमारे साथ, हमारे ऊपर अहंकार जो है ना, वो चढ़ के बोलने लगता है विद इन फ्यू सेकेंड में। और अहंकार को तो रावण जो था ना, जो कि इतना ज्ञानी था, उस तक को नष्ट कर दिया, उसके पूरा वंश को ही नष्ट कर दिया था। फिर आप और मैं तो चीज़ ही क्या है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बात ये है कि करना कैसे है। करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो जुबान से स्टार्ट करिए। जब आपके अंदर कुछ भी होता है, वो घमंड हो, अहंकार हो, प्यार हो, गुस्सा हो, वो सबसे पहले आपकी जुबान पे आता है। आपकी जुबान दिखाती है कि आप किस तरह की चीज़ें बोल रहे हो ना, वो आपको तुरंत बता देती है कि आप गुस्सा हो, प्यार में हो, क्या हो, आपकी स्थिति कैसी है, आप इंसान कैसे हो। वो आपकी जुबान जो है ना, वो तुरंत दिखा देती है। तो अब सबसे पहले अगर काम करना है तो इस जुबान के ऊपर करिए। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जो खुद के मन को संतुष्टि दे और दूसरों को भी संतुष्टि दे। अक्सर हम चीज़ें क्या करते हैं ना, उल्टी चीज़ें करने लगते हैं। ठीक है, हम काम तो करते हैं, लेकिन हम जब जो काम करते हैं वो अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा है, भगवान को भी जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो उन्हें पसंद है। यानी कि कृष्ण को अगर हम मनाना चाहते हैं तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें राधा बहुत प्रिय थी है। राम की जब बात आती है तो हनुमान का नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि हनुमान उन्हें बहुत प्रिय है। और सेम इसी तरह से हनुमान को मनाने के लिए हम जय सिया राम, सीताराम इस तरह से बोलते हैं। यानी कि जिसको जो पसंद है उस तरह की चीज़ें हम करते हैं। और जब हम अपने रिश्तों के ऊपर बात करते हैं तो हमारे विचार अलग तरह के हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे रिश्तों के बारे में बात करने का ये नहीं है कि कोई आपके साथ गलत किया जा रहा है, आप उसे सहन करें, नहीं। लेकिन इतना फर्क जरूर है, एज अ पेरेंट्स अगर हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे थप्पड़ लगा के मतलब समझा सकते हैं, और जरूरत पड़े तो एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है या हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो हम उन्हें समझाने के लिए उस थप्पड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे समझाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए हम एक अलग तरह का लहजा, एक अलग तरह की लैंग्वेज, एक अलग तरह की चीज़ें बोलनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी वो नहीं समझते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हम उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। गलत नहीं बोल सकते। वहाँ पे ये मत कहना कि मैं तो सच बोलती हूँ, मैं तो बोलती ही सच हूँ, मैं गलत का साथ कहीं नहीं देती। ये गलत का साथ नहीं दे रहा, ये आपका व्यवहार है, ये आपके संस्कार हैं। आप उन्हें जब आप गलत बोल रहे हो, गलत तरीके से चीज़ें कर रहे हो, तो ये आपके संस्कारों को दर्शाता है। आप उन्हें छोड़िए, वहाँ पे आपको चुप रहना होता है। वहाँ पे
चुप रहने का मतलब आपकी कमजोरी नहीं है, आपके संस्कार है। हर जगह बोलना, हर जगह कहना कभी ये नहीं दर्शाता कि आप कितने बोल्ड हो, कितने यूनिक हो, कितने मॉडर्न हो, नहीं। लेकिन जब आपके साथ गलत हो रहा है वहां पे आप डिसाइड कर पाते हो कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना और किस तरह के वर्ड्स बोलने हैं। गाली दे रहा है कोई तो गाली देना बहुत आसान है, उसके आंसर भी। लेकिन कोई गाली दे रहा है और मुस्कुरा के जवाब देना या चुप होके मुस्कुरा के वहां से निकल जाना, यहाँ पे ये चीज जब आपने कर ली ना तब आप समझ जाना कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आप कुछ महान अब आपकी लाइफ में होने वाला है, या फिर आप कर रहे हो, या उस त्रिकालदर्शी की नजर या दृष्टि अब आपके ऊपर आ चुकी है। अब आप कुछ करने वाले हो टेक्निक, अब कुछ यूनिक हो। फिर समझ लेना कि भक्ति आपके अंदर और आप भक्ति में समाने लगे। जब अपनों की बातें हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं लगती है ना, छोटी छोटी चीजें हमें चुभ जाती हैं, जब वो छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर ही करना स्टार्ट कर देंगे, उससे ऊपर उठ जाते हैं, तब आप समझना कि आप कहीं पहुंचने वाले हो। अब मंजिल बहुत पास है, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, वहीं पे पहुंचने का हर कोई इंतजार करता है। तो सिर्फ और सिर्फ सुनने और करने से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सुनने और देखने से नहीं होगा, करने से होगा। एट द एंड आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल आपके काम आएगा। तो प्लीज स्टार्ट करिए आज से ही। एक चीज आज से स्टार्ट करिए, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। आपकी जुबान बिगाड़ सकती है और बना भी सकती है। तो आप अपनी जुबान के ऊपर लिख लीजिए आज, किसी भी जगह पे, जहाँ पे भी आप बैठते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपकी बुक्स हैं, हर जगह स्टिकर लिख के दिखा दिए। और 1 वीक तक जब आप इसके ऊपर काम करने का कि जुबान पे कंट्रोल करना है। अब ये मेरा डिसीजन होगा, मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कब बोलना है। अगर आप इस तरह की चीजें कर लेती हैं तो डेफिनेटली वो अचीव कर लोगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर भी करना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। क्यों मैं ये चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि एक अवेयरनेस हो और लोग समझ पाएं कि चीजें देख देख के करने से नहीं होगा, उस राह पे चल के होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।